मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज बहुत ही अच्छा सेशन करने वाले हैं हम लोग, जो कि डेसिमल के क्वेश्चंस करेंगे हम आगे और उसके डाउट्स को क्लियर करेंगे। दो चार दिन का वेट आप सबको हुआ होगा, बट कोई नहीं, ये वीडियो आपकी उस वेट को फुलफिल कर देगा, आपके एक्सपेक्टेशन को आई थिंक ये फुलफिल कर सकता है। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इस वीडियो में आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। आई होप आप सेटिस्फाइड होंगे। तो जैसे कि हमने डेसिमल के काफी क्वेश्चंस को सॉल्व किया था कि डेसिमल क्या होता है, डेसिमल की डेफिनेशन क्या होती है, डेसिमल को हम हिंदी में दशमलव बोलते हैं, और इसका यूज हम कोई भी होल नंबर के बीच के नंबर को डिफाइन करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ये पॉइंट के इसका जो सिंबल है वो पॉइंट होता है। इस तरीके से हमने और कुछ क्वेश्चंस भी हमने किए थे। आइए हम आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं और बहुत ही इजी वे में हम डेसिमल को समझते हैं। तो जैसे कि ये एनसीईआरटी क्लास 7 के फ्रैक्शन चैप्टर में ही कंबाइंड है, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में भी आपको बताया है। तो ये क्वेश्चंस लगभग आपको उसी से मिलेंगे। सारे क्वेश्चंस नहीं मैंने लिए हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन तो मैं नहीं ले सकती, बट हाँ चुनिंदा क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। आप उन सबकी हेल्प से वो सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। हमने इसके पहले वाले वीडियो में हमने कन्वर्ट इन रुपीज में सीखा था कि हम डेसिमल को रुपीज में कैसे दिखा सकते हैं। अब ये वाला जो हमारा टॉपिक है ये है एक्सप्रेस इन किलोग्राम। तो मैंने आपको रुपीज वाले में बताया था कि जब भी हम रुपीज में डेसिमल को दिखाते हैं या डेसिमल को समझते हैं तो 0.00 हम यहाँ तक भी देखते हैं। हम पॉइंट के 2 डिजिट बाद तक देखते हैं, क्योंकि जो रुपीज होती है, जैसे कि 7 रुपए 50 पैसे है, तो जब हम लिखते हैं 7 रुपए 7.50 पैसे, हमें 2 डिजिट तक देखना पड़ता है। अगर हम लिख रहे हैं 7 रुपए 5 पैसे, तो हम कैसे लिखेंगे 05, ये हमारा 5 पैसे हो जाएगा। तो रुपीज में तो हम ऐसे देखते हैं, पॉइंट के 2 डिजिट बाद तक हम देखते हैं। बट अब आया है किलोग्राम और ग्राम, तो हम अब ग्राम और किलोग्राम में क्या करेंगे, ग्राम किलोग्राम में हमको पॉइंट के 000 3 डिजिट तक देखना होगा। आप सबको पता है 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, और वैसे भी हमें पॉइंट में जब आगे हम ग्राम किलोग्राम कर रहे हैं तो हमें पॉइंट के 3 डिजिट तक देखना होगा, तभी हमें क्लियरिफाई होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बोला आपसे 1 ग्राम, तो आप नॉर्मल लिख सकते। अगर मैंने आपसे बोला 1 किलोग्राम या 1 किलो, तो आप कोई भी चीज को इजिली लिख देंगे 1 किलोग्राम, ठीक है। अब मैंने बोला 1 ग्राम, और मैंने बोला 1 ग्राम, या मैंने बोला 1.5 किलोग्राम, 1 किलो और 500 ग्राम, तो आप कैसे लिखेंगे, तो फिर आप ऐसे लिखेंगे 1 किलो पॉइंट, मैंने बोला है 500 ग्राम, तो 500 लिखा आपने, 1 किलो 500 ग्राम। अब मैंने बोला आप लिखिए 1 किलोग्राम और 1 किलोग्राम 50 ग्राम, तो आप कैसे लिखेंगे 1 किलोग्राम फिर 050 ग्राम, ये क्या हो गया 1 किलोग्राम और 50 इसमें ग्राम है। अब मैंने बोला 1 किलोग्राम 5 ग्राम, कैसे लिखेंगे 1.005, ये क्या हो गया। तो आप इसका डिफरेंस देख सकते हैं। 1 किलो हमने ऐसा लिखा, 1.5 किलो हमें लिखना था, मतलब 1 किलो और 50 ग्राम, तो हमने ऐसा लिखा, पॉइंट लगाया, 500 किया। सेकंड में हमें 50 ग्राम लिखना था, तो हमने 0 लगाया, फिर 50 लिखा, फिर ग्राम लिखा। फिर हमें जब 5 ग्राम लिखना, तो लास्ट वाले में हमारा ग्राम वाला डिजिट आता है। इसलिए मैंने बोला कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक ही 3 डिजिट आपको देखना पड़ता है ग्राम में। तो चलिए आज के क्वेश्चंस को करते हैं। अब हमारा आया है फर्स्ट, हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि 200 ग्राम को हमको बताना है किलोग्राम में। 200 ग्राम को हमें किस में कन्वर्ट करना है, तो 200 ग्राम को हमें करना है कन्वर्ट किलोग्राम में। तो देखिए 200 ये ग्राम है, ठीक है, इसे हमें बदलना है किलोग्राम में। अब आप सबको पता है 1 किलोग्राम में, मतलब 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, ये सबको आपको पता है, ठीक है। अब हमें 200 ग्राम को किलोग्राम में बताना है, तो हम कैसे करेंगे, अगर ग्राम से किलोग्राम में ले जाना है कोई चीज, मान लीजिए कोई चीज आपकी 2 ग्राम लिखी है, इसे हमें 2 किलोग्राम लिखी है, मान लीजिए आपकी कोई चीज 2 केजी है, इसको आपको ग्राम में ले जाना है, तो आप इसको ग्राम में कैसे ले जाएंगे, तो जाहिर आप लिखेंगे 2, और आपको पता है 1 ग्राम में 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, आप मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से और आप लिख देंगे 2000 ग्राम, मतलब कि 2 किलो इज इक्वल टू 2000
बहुत इजी निकल गया, क्योंकि हमें ग्राम से किलोग्राम, हमें किलोग्राम से ग्राम में करना था, बट क्वेश्चन क्या दिया है 200 ग्राम को हमें किलोग्राम में करना है। तो हम कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया, ठीक है, बट यहाँ हम डिवाइड करेंगे। हमें पता है 1 किलोग्राम, हमें पता है 1000 ग्राम होते हैं, तो हम लिखेंगे 2 ग्राम है हमारा। अब कोई भी, अब हमें पता है कि भाई 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, कितने ग्राम होते हैं 1000 होते हैं, तो हमें इससे डिवाइड करना है। तो 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, क्या आया 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, आंसर आया 1/5, ये आंसर आया। अब इसको चेंज करना है डेसिमल में, आप सबको पता होगा 5 से हम 1 को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 0.0 बढ़ा देंगे, 5 2 जा 10 माइनस कट गया, आंसर आया 0.2 किलोग्राम। मतलब 200 ग्राम में 0.2 किलोग्राम होता है। क्या लिख सकते हैं 0.2 किलोग्राम। आपको समझ में आ गया होगा। अगर ग्राम से किलोग्राम में चेंज करना है तो क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा हमको, और अगर हमें किलोग्राम से ग्राम में बदलना है तो मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। इसका आंसर आएगा 0.2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 दिया है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3740 ग्राम, इसको बदलना है हमको इसको बदलना है किलोग्राम में। अब देखिए 3740 ग्राम दिया है, सॉरी 407 है ना, 407, ये 3470 ग्राम है। तो आप देखिए 3000, पहले यहां से निकला 3000, ये तो 3000 है, बाकी 470 ये है। तो हम इसको इजीली क्या लिख सकते हैं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 3 किलोग्राम 470 ग्राम। इसको इसलिए नहीं बदलना पड़ेगा ज्यादा, क्योंकि आप देखिए 3470 है, मैंने बताया 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, इसका मतलब ये 3000 ग्राम है, 3 किलो लिख सकते हैं इसको यहाँ पे, और ये 470 हमने ग्राम आगे लगा दिया। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका एज इट इज 370 ग्राम। यहाँ पे आप चाहे तो यहाँ पे आप 3 केजी 470 ग्राम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए थर्ड वाला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब ये सेकंड वाला तो आप सबको दिख रहा होगा आई होप। अब तीसरे वाले को सॉल्व करते हैं। तीसरा वाला दिया है 4 किलोग्राम 8 ग्राम। अब देखिए मैंने जो आपको बताया था पॉइंट के 3 बार, वो यहाँ पे यूज होगा। 4 किलोग्राम को हम इजिली लिख सकते हैं ऐसे, पॉइंट लगाया। अब दिया है 8 ग्राम, तो हमें यहाँ पे तो हम 8 नहीं लिख सकते, नहीं तो 800 हो जाएगा। हम यहाँ भी 8 नहीं लिख सकते, नहीं तो 80 हो जाएगा। हम यहाँ पे लिखेंगे 8 ग्राम। समझ में आया। अगर 80 दिया होता तो 8 यहाँ 0 यहाँ, 800 दिया होता 8 यहाँ 0 यहाँ, लेकिन दिया है सिर्फ 8 ग्राम, तो क्या हो जाएगा 4.008 ग्राम। क्या लिख सकते हैं, या तो आप ये लिख दीजिए 4 kg 0.008 ग्राम, या आप लिखिए 0.008 ग्राम। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम अपने आगे वाले टॉपिक पे चलते हैं। चलिए तो हम अपने आगे वाले टॉपिक पे चलते हैं, जो कि हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म इन डेसिमल। अब हमको एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है डेसिमल में, एक्सपेंडेड इन डेसिमल। मेरी मार्कर कहीं कंप्लीट हो रही, बट एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कर देती हूँ, बाकी वाले जो भी क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं बनाऊंगी। तो ये वाला जो है हमारा 120.03। अब मुझे इसको बताना है, तो इसका मुझे प्लेस वैल्यू, मतलब इसका मुझे एक्सपेंडेड फॉर्म में मुझे लिखना है कौन सा कहाँ पे जाएगा। मैंने उस दिन बताया था ये जो होता है पॉइंट होता है, इसको आप पॉइंट लिखो या 0 लिखो, पॉइंट। अब पॉइंट के इधर जो होता है, पॉइंट के पहले हम पॉइंट के इस साइड देखते हैं। तो पॉइंट के जो इस साइड है ये वाला, ये होता है आपका 1 प्लेस। आपने पढ़ा, आपको सबको पता है कि 1s 10s होता है, तो ये क्या हो जाएगा 1s, और ये वाली 10s हो जाएगी, 10s हो जाएगी, ये वाली 1s हो जाएगी, ठीक है। वो तो सबको पता है 1s 10s 100 1000, तो ये 1s और ये 10s। अब पॉइंट के उधर, तो पॉइंट के उधर ये हो जाएगा 1/10, 1 में 10, और ये वाली पोजीशन 1/100, ये वाली 1/100। अगर हमको एक्सपेंडेड फॉर्म में इसको लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 × 10, क्योंकि 10 पोजीशन है प्लस,
0 इंटू 1, क्योंकि 1 पोजीशन है। अब आप यहाँ पे 0 लगाइए या प्लस लगाइए, जो भी लगाना है, प्लस आप 0 लिख लीजिए, फिर प्लस लिखिए यहाँ पे। फिर ये वाला आपका, तो ये वाला आपका 1 अपॉन है, तो आप इसको लिख सकते हैं 0 अपॉन 100, ये 0 इंटू 1 अपॉन 10। फिर यहाँ पे 3 वाला है, तो 3 इंटू 1 अपॉन 100। तो ये आपका ऐसे एक्सपेंडेड फॉर्म आएगा, बीच में पॉइंट आएगा, पॉइंट के उधर वाला जो होगा वो 1 अपॉन 10, पॉइंट के उधर वाला 1 अपॉन 100, पॉइंट के इधर वाला 1, पॉइंट के इधर वाला 10। आई होप आपको समझ में आया होगा।